हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ संडेज विद सैमी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अपनी अपनी ज़िंदगियों में, अपने कामों पे, अपनी फैमिलीज़ के साथ आप सब खुश हैं, कंटेंट हैं और मुतमईन हैं। फ्रेंड्स, कमिंग टू टुडेज टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हमारे आसपास आजकल के माहौल में, इस ज़माने में ये चीज़ें काफ़ी कॉमनली हो रही हैं। तो आज बात करने वाली हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में। जी हाँ, मतलब कि शादीशुदा लोग जो हैं अपनी शादी में होते हुए बाहर किसी के साथ रिलेशनशिप रखें, दैट इज़ एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप और एन अफेयर। तो उसमें बेसिकली देखें, बात तो है कि गलत और सही, दैट इज़ ऑब्वियसली देयर, लेकिन मैं इस पे आर्ग्यू नहीं करूँगी कि ये गलत है या सही है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये हो रहा है और ये होने की क्या वजूहत हैं और लोग किस तरह से ये सब करते हैं और इतना कॉमन ये क्यों होता जा रहा है। तो बेसिकली लोग ये किस तरह करते हैं? ऑब्वियसली झूठ बोलते हैं अपने अपनी बीवियों से या अपने हस्बैंड से कि अगर बाहर उन्होंने किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया हुआ है तो वो झूठ बोल के उससे मिलेंगे, झूठ बोल के फ़ोन पे बात करेंगे, मैसेजेस, या इतनी सारी अब तो मॉडर्न तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, लोग करेंगे और जाहिर सी बात है बता के तो नहीं जाएंगे। और अक्सर ये रिलेशनशिप होता किसी करीबी से है, जैसे कि कोई कोलीग हो, साथ काम करने वाला या करने वाली, या आपकी वाइफ की फ्रेंड या आपके हस्बैंड का फ्रेंड जिसके साथ बहुत मिलना जुलना, बहुत आना जाना हो, या फिर फैमिली में से भी कोई हो सकता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो आपके आसपास हों, जिनसे आपका आसानी से मिलना जुलना हो। समटाइम्स हाँ, नेबर्स भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनसे मिलना आसान हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है टाइम भी मांगता है हर रिलेशन की तरह। लेकिन सिंस ये अफेयर में पढ़ने वाले लोग जो हैं वो ज़िंदगी के इस स्टेज पे होते हैं जहाँ उनके पास टाइम की बड़ी कमी होती है। मतलब जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं, घर भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, काम भी करना है और अपने आप को आराम भी करना है, अपने लिए भी टाइम चाहिए। तो उसमें इस तरह की चीज़ के लिए वक्त निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि कोई ईजी टारगेट आसपास ही मिल जाए। तो इस तरह से फिर उसके बाद झूठ तो बोल लिया, फिर लोग मिलते हैं छुपके। मोस्टली अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलना है तो वो इतनी हैपनिंग और क्राउडेड जगहों पे नहीं जाएंगे, दे वुड लाइक के थोड़ी कम जगह पे जाएं, या फिर वो किसी प्राइवेट जगह पे मिलेंगे, कोई ऑफिस या कोई अपार्टमेंट या ऐसी कोई जगह। सो इस तरह से रिलेशन लोग छुपा के चलाते हैं। एंड मोस्टली होता यह है कि इन रिलेशंस का कोई फ्यूचर नहीं होता, थोड़े अरसे के लिए चलते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। मोस्टली 3-4 साल ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई खींच ले तो। और कई तो हैं वो एक वक्त पे मल्टीपल भी चला रहे होते हैं कि एक से ज़्यादा उनके यहाँ वहाँ चल रहे हैं। तो उसको मैं रिलेशनशिप का नाम शायद ना दूँ, वो मैं उसको फ्लिंग कहूँगी कि दैट इज़ अ फ्लिंग। कि आप एक नॉन सीरियस किस्म का एक इंडल्जेंस में पड़ जाएं किसी शख्स के साथ और फिर थोड़े अरसे में बोर होकर उसको छोड़ दें। अब झूठ बोल के मिलना जुलना, रिलेशनशिप चलाना हो गया, लेकिन बेसिकली ये होता क्यों है? ऐसी क्या बात है जो लोग अपने स्पाउस से ड्रिफ्ट अपार्ट करते हुए किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ लोग तो इसलिए करते हैं कि एट द फर्स्ट प्लेस उनकी शादियां उनकी मर्जी से नहीं हुई होती, तो वो बस एक तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। उनके मतलब हम ख्याल उनको लाइफ पार्टनर नहीं मिला होता और बस गुजर रही है ज़िंदगी, आप एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं, बच्चे हो गए, आप अपनी फैमिली चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो एक दिल के साथ एक कनेक्शन होनी चाहिए वो बॉन्ड नहीं बन पाता। और फिर होता ये कि जब कोई और आपके सामने आता है, कोई थर्ड पर्सन, तो आपको हो सकता है उसमें वो चीज़ें नज़र आ जाएं जो आप अपने पार्टनर में ढूंढते रहे हैं और आपको ना मिली हो, तो फिर उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाती है। या फिर होता ये है कि अगर पसंद की शादी भी हो, बट ओवर द इयर्स पीपल जस्ट ड्रिफ्ट अपार्ट अपने आप ही, बिकॉज वी ऑल चेंज। हम लोग कॉन्स्टेंटली जो है इवॉल्व करे जा रहे हैं, नई नई सोचें अडॉप्ट कर रहे हैं, आदतें बदल रही हैं, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो हम सब बदल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जब दो लोग एक साथ ज़िंदगी शुरू करते हैं तो वो कुछ और तरह के होते हैं। कुछ सालों के बाद जो है उनमें जो एवोल्यूशन आती है दोनों में ही, तो वो कुछ और तरह हो जाता है। तो अगर वो उस तरह एक ही पेस पे, एक ही डायरेक्शन में इवॉल्व ना हुए हों तो फिर प्रॉब्लम होती है। देन दे ड्रिफ्ट अपार्ट। उनकी सोच, पसंद नापसंद, उनके इंटरेस्ट, उनके लाइक्स डिसलाइक सब बदल जाते हैं और फिर वो एक दूसरे में मतलब इंजॉय नहीं करते कंपनी। उस सूरत में होता है कि वो कंपनी कहीं और ढूंढते हैं अपनी, ये हो जाता है। और अक्सर लोग जो हैं वो इसलिए भी करते हैं कि वो एक मोनोटनी से निकलना चाहते हैं,
या एक बुरी मैरिज से निकलना चाहते हैं, मे बी निकल ना पाए एक्चुअली, क्योंकि सोशल प्रेशर्स इतने सारे हैं, बच्चे भी हैं, आपने फैमिली को भी जवाब देना है, तो इन सारी जिम्मेदारियों की वजह से आप अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहते, हालांकि इट कुड बी अ वेरी वेरी बैड मैरिज, लेकिन फिर भी आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को बर्दाश्त कर रहे होते हैं ड्यू टू डिफरेंट सोशल रीजंस। तो उसको तोड़ना भी नहीं है और उससे थोड़ी रिलीफ भी चाहिए, तो उस सूरत में लोग ये करते हैं कि वो फिर कोई ना कोई ऐसे रिलेशनशिप बना लेते हैं। और समटाइम्स ये भी होता है, इस ख्याल से भी बनाते हो कि अगर हम अपनी शादी से निकल पाए तो यू नो दिस इज द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर अस, और ये हमारा पार्टनर है। ऐसा सोचने में कोई हर्ज भी नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप क्लियर एंड कट हो अपने जो जिससे आप अब रिलेशनशिप में आए हैं, आप उसको ये बात बता दें। डोंट लीड द अदर पर्सन ऑन कि मैंने तुमसे शादी करनी है, या जो भी है, आप जो भी आपकी क्लियर सिनारियो आप बता दें कि आई हैव दीज इश्यूज, और अगर तुम इसके साथ मेरे साथ चल सकते हो या चल सकती हो तो ठीक है, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। या अगर नहीं भी लॉन्ग टर्म कोई आपको प्लान करना, तो भी आप शुरू में ही क्लियर कर लें कि नहीं, हम लोग शादी नहीं कर सकते, बट वी विल बी टुगेदर। ऐसा भी होता है। और फिर कई लोग हैं जिनके पास सब कुछ होता है, उनकी शादी भी पसंद की है, उनकी अपने स्पाउस से अंडरस्टैंडिंग भी है, घर के कोई मसाइल भी नहीं है, शादी एकदम ज़बरदस्त है, और फिर भी दे हैव दीज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स बाहर। अब ये क्यों होता है, ये तो वो शख्स खुद ही बताएंगे कि क्या वजह है, ऐसी क्या बात है जो वो एक पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें क्यों बाहर कोई ना कोई अपने लिए मसरूफियत देखनी पड़ती है, कोई ना कोई और क्यों उन्हें अपील कर जाता है जबकि उनके पास सारा कुछ है। अब ये बातें तो बहुत ही डीप रूटेड आप किसी की साइकी में जाके ही समझ सकते हैं, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन होता ये है, बेसिकली ये कुछ वजूहत हैं। अच्छा, और अक्सर मतलब लोग, ये एक मिसकंसेप्शन है कि मर्द जो हैं वो ज़्यादा अफेयर्स चलाते हैं। यहाँ पे मैं कहूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, औरतें भी चलाती हैं, लेकिन हो सकता है औरतें जो हैं बेहतर छुपाती हों, क्योंकि मर्द हजरात तो अपने यारों दोस्तों में बात कर लेते होंगे, लेकिन औरतें जो हैं इस तरह की चीज़ें बहुत ही अपने दिल के करीब रखती हैं। अगर ऐसा कुछ है उनका तो वो अपने क्लोजेस्ट दोस्तों से भी छुपाएंगी, शायद इस वजह से ये बात सामने नहीं आती। और लोग ये भी कहते हैं कि जी औरतें मोस्टली घर में होती हैं तो उनको चांस नहीं मिलता, तो अब ये बात भी नहीं है। नंबर वन, औरतें अब उतनी ज़्यादा घरों में नहीं होती जैसे कुछ साल पहले होती थी। लाइक एवरीबडी इज़ वर्किंग या डूइंग समथिंग, और बहुत टाइम बाहर गुजार रही हैं। और फिर उसके अलावा अब ये भी है कि सोशल मीडिया आपको हर किसी का एक्सेस तो घर में ही दे देता है। अगर आप ऑनलाइन भी दोस्तियां करना चाहें आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, आपके पास न्यूमरस ऑप्शंस हैं, तो आप वहाँ पे भी स्ट्रेंजर्स के साथ राब्ते में आ जाते हो और आपके रिलेशंस वहाँ से भी बन जाते हैं, और फिर बहुत आगे जाके आप एक्चुअली मिलना जुलना शुरू कर दो। तो एक ऑप्शन ये भी है। तो इस वजह से भी ये चीज़ आई थिंक ज़्यादा आसान हो गई है लोगों के लिए। लोग पहले भी करते होंगे ढके छुपे अंदाज में, लेकिन अब ज़्यादा आसानी से करते हैं। और ये कुछ बढ़ने का वजह शायद ये भी है क्योंकि अब आजकल की ज़िंदगियों में इतना प्रेशर है, इतना स्ट्रेस है हर किसी की लाइफ में कि एवरीवन वांट्स अ लिटिल बिट ऑफ रिलीफ। अब वो रिलीफ अच्छे तरीके से ढूंढें या किसी ऐसे नेगेटिव एक्ट से ढूंढें, वो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन अक्सर लोग जो है अपनी रूटीन की ज़िंदगी से तंग आके थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए भी इस तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं, और फिर मर्द और औरत की दोस्ती को बहुत ज़्यादा अब जनरल कर दिया है कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आराम से करने वाली चीज़ है, मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं, नो इश्यूज़। तो वो भी अक्सर होता है कि इतनी फ्रीक्वेंट दोस्तियाँ, इंटरेक्शंस जो हैं वो आगे चल के ज़्यादा एक डीपर रिलेशनशिप में बदल जाती हैं। तो ऑप्शन ज़्यादा मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग जो हैं उस तरफ भी ज़्यादा जा रहे हैं। और इसको अगर हम लोग रोकना चाहें तो वो भी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज कोई आपको बता तो नहीं रहा कि हाँ जी मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अगर आपके स्पाउस ने आपके ऊपर चीट किया है तो वो कभी आपको नहीं बताएगा, और अगर आपको पता भी चल जाए तो फिर आप क्या करोगे? ऐसा तो नहीं कि आप इस बात पे उसको छोड़ दोगे, क्योंकि आपको भी बहुत चीज़ें आर एट स्टेक फॉर यू ऑल्सो। अगर आप एक बैड मैरिज में भी हैं या आपको अपनी मर्जी का पार्टनर नहीं भी मिला तो भी आप नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज आपके बच्चे हैं, आपने अपनी फैमिली को जवाब देना है, आपने उसकी फैमिली को जवाब देना है, आपने इस माशरे में रहना है। तो आप इतनी आसानी से जो है हाथ तो नहीं उठा सकेंगे। तो फिर क्या होगा? आपको साथ ही रहना पड़ेगा। और वो शख्स आपको बोल देगा कि हाँ मैंने उसको छोड़ दिया, आई एम नॉट इन्वॉल्व एनी मोर, लेकिन क्या गारंटी है कि वो नहीं है इन्वॉल्व? या अगर उसको छोड़ दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो आगे चल के कोई और रिलेशन ना बना ले? सो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको पता चल जाए तो उसके बाद कैसे हैंडल करना है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और मर्दों के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। ये नहीं कि अगर ऐसी उनकी वाइफ का अफेयर पता चले तो वो फ़ौरन छोड़ दें, उनको भी बहुत चीज़ें देखनी है, अपना घर, अपने बच्चे, एक फैमिली सेटअप, जो चलती हुई गाड़ी है उसे कैसे उतरा जाए। तो ये सारे बड़े मसले हो जाते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन इसलिए करूँगी क्योंकि देखें,
रिलीजन जो है ना वो तो कई चीज़ें अलाउ कर देता है, जैसे कि मर्द के लिए 4 शादियों की इजाज़त है, औरत के लिए इस बात की इजाज़त है कि अगर उसको कोई और अच्छा लग जाए और वो अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहे और उस दूसरे शख्स के पास जाना चाहे, उसके लिए भी उसके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन होता यह है कि सोसाइटी जो है ना वो इन चीज़ों को अलाउ ही नहीं करती। अब बीवियां खुद कहती हैं कि जी बाहर जो करना है कर लो, दूसरी शादी नहीं करना, कोई दूसरी औरत को घर में नहीं लाना, हालांकि वो उस मर्द का हक है। और कई तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर बीवी रोक रही है और मर्द करना चाह रहा है और वो जाहिर है शादी नहीं कर पा रहा, तो वो गलत तरीके से उस रिलेशनशिप में जाएगा, और फिर उस सूरत में जो है बीवी भी इक्वली जिम्मेदार है उसके उस गुनाह में, उसकी उस गलती में, क्योंकि उसने उसको सही तरीके से करने के लिए इजाज़त नहीं दी। अब वो गलत राह पे जा रहा है, बीवी की वजह से जा रहा है, तो बीवी इज़ लाइक इक्वली टू ब्लेम ओवर देयर। तो ये सारे मसले हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता यहाँ रिलीजन और सोसाइटी जो है उसमें आपस में क्या कन्फ्यूजन है, क्यों ये इतनी ज़्यादा जो चीज़ें आपस में खिचड़ी सी बन गई है। लेकिन अब सोशल मसले जो आ रहे हैं वो हम सबके सामने हैं और इतने सिवियर किस्म के मसले हैं, क्योंकि वो घरों को, वो नस्लों को जो है शेकन अप कर सकते हैं। लेकिन अब ये एक रियलिटी है, मुझे लगा आज इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इट्स हाई टाइम कि हम जो है अपनी आंखें खोलें और देखें अपने आसपास और कि हाँ ये एक माशरे की बुराई है और हम जो है इससे इग्नोरेंट नहीं हो सकते। इसको कैसे हैंडल करना है, इससे कैसे बचना है, मज़हब की तरफ जाके इससे बचा जा सकता है या कोई और तरीके से इससे बचा जा सकता है, जो कुछ भी है वो हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशन है, अपने आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके बारे में बात करनी कम से कम ज़रूरी है, तो इसलिए आज मैंने आपसे ये टॉपिक डिस्कस किया। फ्रेंड्स प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और नेक्स्ट वीक में दोबारा आपसे मिलूंगी विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। तब तक के लिए प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ, टेक वेरी गुड केयर, एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। दिस इज समा गुलाम अली साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।